हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं स्पेशल बिहार दरोगा एग्जाम के लिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और इसको फ्रेंड्स हम पूरे डिस्कशन के साथ कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के किसने लिखा है? अर्थशास्त्र पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। कौटिल्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। और कौटिल्य का अन्य नाम भी है, जैसे विष्णुगुप्त, चाणक्य, इन नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक महान पुत्र थे। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो अशोक महान जो थे बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, और ये मौर्य वंश से संबंधित है। बिंदुसार के ये पुत्र थे अशोक, इसमें सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनिष्क राजा थे। कनिष्क जो थे किस वंश के राजा थे? तो ये कुषाण वंश के राजा थे। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे सूची दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। ये वेदांग दिया गया है। ठीक है, और वेदांग की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो ये वेदांग की जो संख्या है 6 है। ठीक है, और यहाँ पे कल्प दिया गया है और निरुक्त दिया गया है, छंद दिया गया है, शिक्षा दिया गया है। और इनसे संबंधित एक किससे संबंधित है इसको बतलाना है। और हमारा 5वां नंबर में क्या आता है? 5वां नंबर में आता है ज्योतिष और 6ठा नंबर में आता है व्याकरण। ठीक है, तो कल्प का क्या हो जाएगा? कल्प का हो जाएगा यज्ञ का संपादन, इसका हो जाएगा ए नंबर। और निरुक्त का जो होगा, निरुक्त का हो जाएगा शब्दों की व्युत्पत्ति। और छंद ये इससे संबंधित है, मंत्र से संबंधित है। और शिक्षा जो है शुद्ध उच्चारण से संबंधित है। ठीक है, और ज्योतिष जो होता है इसमें होता है कि कब यज्ञ करना है, उसका सही समय क्या है, ये सब है। ठीक है, और व्याकरण में 6ठा नंबर व्याकरण होता है। तो व्याकरण में हमें मिलता है कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है। ओके, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 और 3 4। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और मगध की राजधानी, पहली राजधानी जो थी राजगीर थी। और इसके बाद उदयन जो आए, उदयन पाटलिपुत्र लाए। और उसके बाद शिशुनाग आया, शिशुनाग पाटलिपुत्र से राजधानी बना दिया वैशाली। और उसके बाद कालाशोक आ गया, इसकी राजधानी फिर क्या किया कि पाटलिपुत्र ला दिया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के शासन तक भी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय चीनी पर्यटक कौन भारत आया था? तो ये हेनसांग आया था। ठीक है, इसमें इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और हेनसांग आया, और फाहियान सबसे पहले आया और उसके बाद हेनसांग आया था। और उसके बाद चीनी यात्री इतिसिंग आया। और फिर लामा तारा जो है ये 15वीं शताब्दी में आए थे। ये चारों क्या है? चीनी यात्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है और यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में जो है पूरा स्थल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। सिंध का हो जाएगा कोट दीजी। और पश्चिम पंजाब का जो होगा ये हो जाएगा सराय खोला। ठीक है, और दक्षिण बलूचिस्तान का हो जाएगा बालाकोट। और हरियाणा का हो जाएगा राखी गढ़ी।
तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। इसमें इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, चाणक्य को किस नाम से चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे पूछा गया है कि चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था, तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था चाणक्य को, ठीक है। और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन राज अवंती की राजधानी थी। प्राचीन राज अवंती की राजधानी कहाँ थी, तो ये उज्जैन थी। अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन थी। और महाजनपदों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो महाजनपद की कुल संख्या जो होती है 16 होती है, ठीक है। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं अयोध्या। अयोध्या कहाँ का होता है, तो अयोध्या कौशल की है और कौशाम्बी वत्स्य की है। और उज्जैन जो है अवंती होगा, अवंती की राजधानी है, ठीक है। और ये वैशाली जो है वज्जी की है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सिंधु स्थल दिया गया है, सूची 2 में स्थान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे लोथल, लोथल जो है ये गुजरात राज्य में है। लोथल जो है गुजरात राज्य में है। और उसके बाद रोपर, रोपर जो है पंजाब में है। और राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा जो है राजस्थान में है। यानी कि इसमें इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी वर्ण भट्ट के द्वारा, ठीक है। इसमें इसका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पूछा गया है, कौन थे, तो ये थे पार्श्वनाथ। ओके, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और ऋषभ देव जो थे ये फर्स्ट थे। और नेमिनाथ जो थे 22वें तीर्थंकर थे। और महावीर जो थे ये कितने नंबर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए, ठीक है। और पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के लोगों के लिए 4 सिद्धांत दिए थे। पहला था अहिंसा नहीं करना है। और दूसरा क्या था कि सत्य बोलना है। तीसरा था अपरिग्रह, कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। और चौथा क्या है कि चौथा जो था असत्य था, यानी कि चोरी नहीं करना है। और पांचवा जोड़ दिए महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए। और ये पांचों सिद्धांत मिलकर क्या बन गए, पंच महाव्रत बन गए। ओके। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था, तो ये थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे। इसमें इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो कथा सरित सागर के लेखक जो है सोमदेव है, ठीक है। और ये सोमदेव कश्मीर के थे। और कथा सरित सागर में इन्होंने बड़े बड़े योद्धा के बात लिखे हैं, ठीक है। और सरित तिलक के लेखक जो है क्षेमेंद्र है। और मुद्रा राक्षस दैविकी चंद्रगुप्तम के लेखक जो है विशाखा दत्त है। और धनपाल जो है ये तिलक मंजूरी लिखे हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसके, तो ये बौद्ध के धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। इसमें इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 3 पिटक कौन कौन से है, तो पहला है सूत पिटक। इसको संग्रह करने वाले आदमी का नाम क्या था, तो आनंद था। और इसमें क्या है कि बुद्ध की वचन है, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, विनय पिटक। इसको संग्रह करने वाले आदमी का नाम उपाली था। और इसमें क्या है, संघ के नियम का उल्लेख किया गया है। और तीसरा हमारा था अभिधम पिटक। इसको संग्रह करने वाले आदमी का नाम था मोगलीपुत्र टिस। और ये किताब जो है ये दर्शन की किताब है, ठीक है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, तो सांची का स्तूप जो है मूल रूप से अशोक के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और ये मौर्य वंश के शासक थे अशोक। बी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है,
प्रथम भारतीय पुनर्पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रथम भारतीय पुनर्पाषाण कलाकृति जो है पोलावरम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। और आदि चंदलूर जो है ये महापाषाण काल का है। और मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ ये नवपाषाण काल का है। और ये ऐसा पहला जगह है जहाँ सबसे पहले अस्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है और सबसे पहली खेती हुआ मेहरगढ़ में। ठीक है, और बाद में खोज लिया गया कोल्डी हवा जहाँ चावल की खेती का साक्ष्य मिला था। और बाद में खोज लिया गया सबसे पुराना नगर जो है लहुरा देव। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? यहाँ पे बतलाना है कि मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन देते हैं? तो ये देते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, यहाँ पे इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के निकट स्थित है। ठीक है, और रावी नदी के निकट कौन है? तो ये हड़प्पा स्थित है यहाँ पे। और घग्गर नदी के किनारे कलिबंगा है। और सतलज के किनारे जो है रोपड़ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मालवी कांगनी मित्रम के लेखक कौन थे? तो मालवी कांगनी मित्रम के लेखक जो थे ये कालिदास थे। ठीक है, इसमें इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वाण भट्ट हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक है। और सूरदास सूरसागर के लेखक है। और कबीर के द्वारा लिखा गया था बीजक और साखी। ठीक है, और कालिदास के द्वारा अनेकों लिखा गया था, जैसे मालवी कांगनी मित्रम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत ज़्यादा लिखे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? यहाँ पे बतलाना है कि कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो ये विराटनगर जो थी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, और मथुरा जो है शूरसेन की थी। और इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की थी। और कौशाम्बी जो है वत्स्य की थी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ में हुआ था? कहाँ पे हुआ था कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन? तो ये कश्मीर में हुआ था। ठीक है, और ये चतुर्थ बौद्ध संगति थी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। रिपीट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। इसमें ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रदामन से संबंधित अभिलेख बतलाना है कि कौन सा है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। और जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। और ये संस्कृत का पहला अभिलेख भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? पूछा गया है क्वेश्चन में कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासन काल में हुआ था? तो ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये जो हुआ था कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और ये कश्मीर के कुंडल वन में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यज्ञ की देखरेख कौन करता है? यज्ञ की देखरेख कौन करता है? तो यज्ञ की देखरेख जो है अधर्यु करते हैं। ठीक है, इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के पुजारी कौन होते थे? तो होत्रु होते थे। ठीक है, और सामवेद के उद्गता और यजुर्वेद के अधर्यु थे। और अथर्ववेद के कौन थे? तो ब्रह्मा थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष जो है कहाँ पाए गए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौड़िया अरेराज क्या है? लौड़िया अरेराज पूछा गया है कि क्या है? तो यह एक स्तंभ है। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शिलालेख में जो है अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है, तो ये मास्की शिलालेख में किया गया है। ठीक है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? सादिकपुर सिनौली पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? किस हड़प्पा स्थल से जो है जोते हुए खेत का प्रमाण मिले हैं, तो ये जो प्रमाण मिले हैं देखते हैं, इसका कलिबंगा से मिले हैं। ठीक है, राजस्थान के कलिबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग की राजधानी थी। चंपा जो थी अंग की राजधानी थी। और मल्ल जो थी कुशीनगर की, और मगध कहाँ की? पाटलिपुत्र की थी। और वज्जी जो थी वैशाली की थी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी जो थी उज्जैन थी। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पुराने लिच्छवी राज की राजधानी थी। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी जो थी वैशाली थी। ए नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे किस देवता की पूजा करते थे? तो ये पशुपति के पूजा करते थे। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का क्या हो जाएगा? जन्म से 25 वर्ष तक की आयु के ब्रह्मचर्य बोला जाता है। और गृहस्थी जीवन जो होता है 25 से 50 वर्ष होता है। और वानप्रस्थ जीवन कब से कब तक होता है? तो 50 से 75 वर्ष तक होता है। और सन्यासी जीवन कब से कब तक होता है? तो 75 प्लस 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 एवं 4। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल सही है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि 326 ईसा पूर्व में बिस्तता का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर जीत दर्ज किए थे। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि अम्भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। ये भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी 332 ईसा पूर्व में हुई थी। एक गलत है, ये 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध की संवाद की जो भाषा थी पाली थी। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे पर अवस्थित है। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? पिता कौन थे सम्राट अशोक के? तो ये बिंदुसार थे। और सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हस्तिनापुर कर उत्खनन के मध्य हुआ था। तो ये 1950 से 52 के मध्य हुआ था। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में जंगलवासी जो थे ए निषाद के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में जो है उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे, ठीक है। और अंतिम महावीर स्वामी हुए थे, ठीक है। और प्रथम थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित स्थापित है? तो किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित है? तो ये है संकिसा स्तंभ पे, ठीक है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो ये मगध बना था, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? यहाँ पे बतलाना है कि कौन सी वस्तु जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। तो ताम्र सीसा जो है ये हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और गहने जो है ये चंद्रहुद्रो से प्राप्त हुआ था। और बर्तन पोट्री कई जगहों से प्राप्त हुआ था, जिसमें काला एवं लाल मृद भांड मिले थे, यानी कि अंदर काला था और बाहर से लाल रंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस के रचनाकर है? मुद्रा राक्षस के रचनाकर पूछा गया है, कौन है? तो ये विशाखादत्त है, ठीक है। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के रचनाकर कौन है? विशाखादत्त है। सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो ये जो है पाटलिपुत्र बसा है, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, इडिकल गुफाएं जो कि अम्बुकथी पहाड़ी पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानी मेखले किस भाषा का महाकाव्य है? किस भाषा के महाकाव्य है? तो ये तमिल भाषा के महाकाव्य है। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नामांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक के प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो ये कंगनहली कर्नाटक का है, यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे दिया गया है, तो अंग का क्या हो जाएगा? अंग का हमारा हो जाएगा चंपा, ठीक है। और काशी का क्या हो जाएगा? काशी वाराणसी। और कौशल का क्या हो जाएगा? कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा। वत्स्य का कौशाम्बी हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहित का अर्थ होता है। संग्रहित का अर्थ क्या होता है? तो एक कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है? किस जानवर का अंकन नहीं है? तो गाय का जो है अंकन नहीं है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में। ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? हर्षवर्धन की पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना जो है हर्षवर्धन की नहीं है? तो हर्ष चरित्र जो है ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक की शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था? तो किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था। बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगति हुई थी। पहले बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची 1 दिया गया है, यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। कालीबंगा, कालीबंगा क्या हो जाएगा, राजस्थान में है ये। और सुरकोटदा जो है ये कहाँ है, तो ये जो है भुज कच्छ में है। और कोट दीजी जो है ये सिंध में है। और वनावली जो है हरियाणा में है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, तो प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार जो है ये हरिसेन थे। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्राचीन मगध राज की प्रथम राजधानी जो था कौन सा शहर था, तो ये राजगीर था। याद रखिएगा, राजगीर था। बी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कौशाम्बी जो थी ये वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो गौतम बुद्ध जो थे धर्मचक्र परिवर्तन ये सारनाथ से आरंभ किए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। सारनाथ से ये अपना धर्मचक्र परिवर्तन स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट है, दीपावली प्रकाश का त्योहार निर्वाण दिन है, तो ये गौतम बुद्ध के निर्वाण दिन है। ठीक है, इसका 71 का हमारा हो जाएगा भगवान महावीर के हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 72 नंबर, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, तो ये जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। यहाँ पे दिया गया है, इनमें से बदलाना है कि इनमें से जो दिया गया है, निम्नलिखित जो दिया गया है इनमें से कौन जो है सबसे पहले भारत पे आक्रमण किए थे, तो अरबों अरबों के द्वारा सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किया गया था। ऐसे भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण जो था हकमनी राजवंश ने किया था, 516 बीसी में किए थे। ठीक है, और ये 712 में किए थे। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे, तो ये फाहियान आए थे। ठीक है, फाहियान आए थे। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गंगैकोट चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है, तो ये राजेंद्र प्रथम है। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम है गंगैकोट चोलपुरम का निर्माणकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ थी, तो ये कनौज थी। ठीक है, हर्षवर्धन के समय साम्राज्य की राजधानी जो थी कनौज थी। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, गंधार कला शैली समन्वय है, तो ये जो है भारतीय और ग्रीक कला के समन्वय है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था, तो विक्रम संवत जो है ये 57 बीसी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये विक्रमादित्य के द्वारा 57 बीसी में आरंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सही है। कनिष्क की राजधानी बतलानी है कि कौन सी सही है, तो इसकी राजधानी जो थी दो थी। एक एक जो थी पुरुषपुर थी और दूसरा कौन थी, मथुरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, पुरुषपुर पेशावर। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? ते समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलिसदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? ते नौपाषाण युग की विशेषता है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो थे प्लिनी थे। ठीक है, ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। यहाँ पे बतलाना है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, एक व्याकरण शास्त्री था। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है कौटिल्य की है? तो ये अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की है। ठीक है, और इसमें 15 अधिकरण है और ये संस्कृत भाषा की किताब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ स्तूप जो है वाराणसी में स्थित है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यहूदी धर्म का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने सबसे पहले धर्म उपदेश दिए थे, सर्वप्रथम कहाँ अपना धर्म उपदेश दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ जो है ये है बौद्ध का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा, बौद्ध का है। और इसमें गौतम बुद्ध के पुराने जीवन एवं इनके आगे के जीवन इन सब का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी पूछा गया है कि लुम्बिनी जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी जो है नेपाल में स्थित है। ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो हुई थी ये पावापुरी में हुई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा।